काफ़ी सारे पेशेंट्स विंटर्स में जो स्पेशली स्किन के या हेयर के कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उनके कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, चैप्ड लिप्स हैं, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, डेंड्रफ है या चिलब्लेन्स है। तो ऐसे काफ़ी सारी कंडीशंस ठंडों में ज़्यादा होती हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, इनके क्या कारण होते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे विंटर्स में होने वाली स्किन कंडीशंस के बारे में। नंबर 1 स्किन कंडीशन जो विंटर्स में सबसे कॉमनली होती है या एग्रेवेट हो जाती है वो है एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। एक्जिमा या डर्मेटाइटिस एक तरह का स्किन का इन्फ्लेमेशन होता है जो एक्सटर्नल एलर्जन से या इंटरनल एलर्जन या ऑटोइम्यूनिटी इन सब के थ्रू हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है तो कोई एलर्जन आपकी स्किन को इरिटेट करने लगता है। आपकी स्किन विंटर में ऑलरेडी ड्राई होती है तो एलर्जन इजीली एंटर करता है और स्किन को इरिटेट करता है, तो स्किन रेड, इची, स्वेल्ड अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग होती है, तो कई बार हम उसे एक्सकोरिएट कर लेते हैं। एक्जिमा डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसके अलावा एक्जिमा में जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है या एस्टियोटिक एक्जिमा होता है, ये विंटर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमको इसमें करना क्या है, हमें बैरियर क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र्स ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करने हैं। इसके अलावा कई बार हमें माइल्ड पोटेंसी का या मिड पोटेंसी का कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करना पड़ सकता है। कुछ हमें इम्यूनोमोड्यूलेटर, कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो बेटर है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस करें। अगर कंडीशन सीवियर है तो उनकी सलाह लें और उसके साथ कुछ मेडिसिन स्टार्ट करें। फिर विंटर्स में कैसे मेंटेन करना है वो आप डिस्कस करें। मोस्टली आपको सोप, डिटर्जेंट इनको अवॉइड करना है और आपको मॉइस्चराइज करते रहना है। दूसरी कंडीशन होती है सोराइसिस। सोराइसिस एक तरह की ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें आपके शरीर पे स्केली पैचेस बनने लगते हैं। यह छोटे छोटे पैचेस कुछ लिमिटेड भी हो सकते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्किन का एक्सफोलिएशन होता है और सिल्वरी वाइट स्किन निकलने लगती है। यह बहुत जनरलाइज भी हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे पैच फ्यूज़ होकर बड़ा पैच बना लें और ऐसे बॉडी के बहुत सारे एरिया को कवर कर लें। यह हमारे स्कैल्प में भी हो सकता है। सोराइसिस नेल्स को भी अफेक्ट कर सकता है और कई बार सोराइसिस जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। तो सोराइसिस विंटर्स में बढ़ जाती है। सोराइसिस की समस्या विंटर्स में काफ़ी एग्रेवेट होती है। तो आपको करना क्या है, आपको सोराइसिस जैसे ही एग्रेवेट होती है तो आपको उस समय काफ़ी सारा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। उसके अलावा आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। आपको बाहर का खाना स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। आपको स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब भी अवॉइड करना है क्योंकि ये सारे सोराइसिस को एग्रेवेट करने वाले फैक्टर होते हैं। इसके साथ आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वो सोराइसिस के लिए कुछ क्रीम्स आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ ऑइंटमेंट सजेस्ट करेंगे, कुछ टैबलेट्स सजेस्ट करेंगे। जैसे कुछ न्यूट्रिशनल मेडिसिन होती हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है या बायोटीन होता है, ये भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कुछ एंटी हिस्टामिन मेडिसिन भी देंगे जो इचिंग को कंट्रोल करते हैं। कुछ एंटी डेंड्रफ शैम्पू, कुछ टार बेस्ड शैम्पू आपको दिए जाएंगे जो स्कैल्प से सोराइसिस को क्लीन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करें और उनके बताई हुई डोज के हिसाब से इनको स्टार्ट करें। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है चैप्ड लिप्स। लिप्स जनरली विंटर्स में आपने देखा होगा कि कटने लगते हैं, फटने लगते हैं, फिशर्ड हो जाते हैं, उनमें पपड़ी बनने लगती है या क्रस्ट बनता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट होते हैं। तो विंटर्स में ये काफ़ी कॉमनली होता है क्योंकि लिप्स ड्राई होते हैं और वहाँ पे बैरियर कमज़ोर होने लगता है। तो आपको फ्रिक्वेंटली लिप बाम का यूज़ करना है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको कुछ ऑइंटमेंट या क्रीम जो इससे रिलेटेड होते हैं वो लगाने हैं। आपको जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको कवर करना है और आपको कोशिश करना है कि कोल्ड एयर का एक्सपोज़र अवॉइड करना है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, समझें क्या सीवियरिटी है इसकी और क्या चीज़ हमें इसमें मेडिसिन के तौर पे यूज़ करनी है। बट घर पे आपको लिप बाम या मॉइस्चराइज़र लगाते रहना है। इसके बाद अगली कंडीशन होती है चिलब्लेंस। चिलब्लेंस एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में ठंड के एक्सपोजर से, जैसे हाथ पैर में आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट होने से वहाँ ब्लड सप्लाई कम होने लगती है और हमें वहाँ पे पेलोर होता है, जैसे वहाँ पे सफ़ेदी आने लगती है। उसके साथ हमें वहाँ पे बिकॉज़ वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है तो वहाँ हमें पेन होता है क्योंकि वहाँ पे
टिश्यू रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल मीडिएटर टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं जो कि पेन करने लगते हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए एक तो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ को वार्म रखना है, तो हम हीटर का, ब्लोअर का यूज़ कर सकते हैं, हम ग्लव्स वगैरह पहन के रख सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम ठंड का एक्सपोज़र जितना हो सके अवॉइड करें। इसके बाद अगर इतना सब करने के बाद भी चीज़ें रिवर्स नहीं हो रही हैं तो इससे रिलेटेड भी कुछ मेडिसिन आती हैं जो आपके वैसोकंस्ट्रिक्शन को कंट्रोल करती हैं और आपके एक्सट्रीमिटीज़ में वापस से ब्लड फ्लो को बेटर करती हैं। तो ये भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगली कंडीशन होती है कोल्ड अर्टिकेरिया। कई बार बहुत ठंडी हवा से हमारी स्किन में हिस्टामिन रिलीज़ होने लगता है। हिस्टामिन रिलीज़ होने से वेल्स बनने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा चींटी या मच्छर जब काटता है तो स्किन वहाँ पे फूल जाती है, उसको हम व्हील कहते हैं या हाइव कहते हैं। यह रिएक्शन बहुत सारे कारणों से हो सकती है। यह कोल्ड के एक्सपोज़र से भी होती है जिसको हम कोल्ड अर्टिकेरिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें स्किन पे अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और एंटीहिस्टामिन मेडिसिन यूज़ करने हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मेडिसिन यूज़ करने हैं। जनरली मेडिसिन आपको यूज़ करना है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन साथ के साथ कोल्ड का एक्सपोज़र अवॉइड करें और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते रहें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई भी स्किन से, हेयर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे वीडियो पे आप कमेंट करके भी ये पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको आंसर करने की। थैंक यू।